पैशन अलग ही लेवल पे पसंद आया मुझे। तो मैं जो करंट जॉब थी वो छोड़ करके इसलिए आया था क्योंकि ये करना पसंद था। तभी तो आप लोगों को समझाता हूं, कोई चीज मन से करोगे, दिल से मान के करोगे, कभी आप उस चीज में नहीं थकोगे। आप अभी नहीं, आप और अगर ये कहेंगे ना कि अभी नहीं सर और 4 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ना है, देयर वाज अ टाइम, ये नहीं करूंगा, नहीं बहुत बड़ा तुम्हारा नहीं, दिस इज वेरी नॉर्मल। आपने अगर जैसे आप लोग कहते हो ना कि सर ये बैकलॉग हो गया, हम इसका वन शॉट देख लें, तो आपने नॉर्मल वन शॉट देखे होंगे 10 घंटे 12 घंटे, जहां पे हमने कंटिन्यूस पढ़ा है, मैक्सिमम 16 घंटे पढ़ा है। तो ये नहीं कह रहे नहीं वाह ये नहीं, ये एक स्मॉल एफर्ट है तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए। बेटा कोई जब दूसरा इंसान मेहनत कर, जब मैं मेहनत करूंगा आपके सामने, तो आप मुझे मेहनत करता देख मेहनत करोगे। अगर मैं भी आलस करूंगा, मैं भी मेहनत नहीं करूंगा, तो यू विल आल्सो नॉट टेक थिंग्स सीरियसली। मैंने कहा मेरा काम है आपको परेशान करना, इतना परेशान कर देना, उस लिमिट तक परेशान कर देना कि शायद किसी दिन बैठ करके आप खूब रोने लगो, खूब थक जाओगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। हेड डाउन जब नीचे करोगे ना, तो सर नीचे करके जब रो रहे होगे, आपकी नोट्स लिखे हुए नोट्स गीले हो जाएंगे, वो पेज ऐसे मुड़ जाएंगे। जब आंसू कॉपी पे गिरेगा, वो इंक की जो स्याही है वो उस आंसू के अंदर फैल जाएगी, ऐसे भी दिन आएंगे। और तब मैं यही समझाऊंगा आपको कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप उन सब आंसू को बचा के रखना, संभाल के रखना, उनको मत बहने देना। आप उस दिन उस आंसू को निकालना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप उस दिन उस आंसू को निकालना जिस दिन आप गले लग करके अपने मम्मी पापा को बता रहे होगे कि पापा ने सेलेक्ट हो गया। आप अपने आंसू को बचा के रखना जब आप हमसे मिलने आएंगे और आप हमारे गले लगोगे और ये कहोगे कि सर मैं सेलेक्ट हो गया। आप उस दिन का इंतजार करना जब आप अलग सर से मिलोगे और गले लगते ही आपके गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे और आप पकड़ करके टाइट पकड़ करके रोने लगोगे कि सर मैं डॉक्टर बन गया। आप उस दिन के लिए मेहनत करते हो, उस दिन के लिए आपके अपने आंसू को बिल्कुल पोंछ लेना है और दुगनी मेहनत से पढ़ाई करनी शुरू करनी है। आप वो हो बेटा, इस बात का हमेशा एहसास करना। समझ में आया? तभी मैंने कहा कि मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। क्यों? और ना ही नाराज होने वाला हूं, क्योंकि नाराज तो उससे हुआ जाता है ना जो दिमाग में रहता है। आप तो हमारे दिल में रहते हो। मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं, तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में बेताल की तरह चिपक के रहने वाला हूं, जो कहीं से कहीं तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा। मैं तुम्हारी जिंदगी में ये तुम हो, ये क्यूट से तुम हो, ये तुम हो जो परेशान है कि यार सब पीछा छोड़ो यार, पढ़ा दिया 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ा दिया, अब जाओ ना यार, कर लिया आपने अपनी मजदूरी कर लिया, अब जाओ, जस्ट लीव मी अलोन। मैं कहूंगा नहीं यार, अभी कहां से, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ये मैं हूं जो बिल्कुल चिपका हुआ हूं, चाहे कितना ही गरिया लो, कितना ही गुस्सा कर लो, मार लो, पीट लो, मैं दोबारा आकर तुम्हारी पीठ में बैठ जाऊंगा और जाने नहीं दूंगा। और कब तक नहीं जाने दोगे सर? हाँ, जिंदगी में थोड़ी साथ है हमारा। हाँ, मैं उस टाइम पे तुम्हें जाने दूंगा, उस टाइम पे तुम्हारी विदाई कर दूंगा जिस टाइम पे तुम यहां पे पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम्स मजा है भाई, मजा है जीवन में, समझ रहे हो? तो यहां तक, यहां से यहां तक की जर्नी, आपके बेडरूम से आपके कमरे से लेकर के ये जो जर्नी शुरू हुई है ना, जो कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ये जर्नी वहां से शुरू होने वाली है और ये जर्नी यहां तक तुम और मैं मिलकर तय करने वाले हैं। यही बात मैंने शुरुआत में कही थी, यही बात मैं अभी कहूंगा और जिस दिन अपनी क्लास खत्म हो रही होगी उस दिन यही बात कहूंगा। ठीक है? अभी भले ही आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं, ठीक है? जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन पूरी दुनिया पूछेगी कि बेटा ये कैसे किया। उस दिन इंटरव्यू होंगे, उस दिन चेहरे के सामने माइक लगे होंगे। अभी जैसे आप पेन को घबराने पे पेन चबाने लगते हो ना, उस दिन माइक होगा हाथ में, उस दिन का इंतजार करो। समझ में आया? उस सपने को देखो, उस सपने को बहुत बड़ा बनने दो और फिर उस दिन का इंतजार करो जब ये सपने तुम्हें सोने पे ना आए।